आपने लिस्ट में सिर्फ जो करना है वो लिखा था, जो नहीं करना है वो नहीं। और लिस्ट में जो कुछ भी लिखा था वो सब मैं कर चुकी हूँ। इसके अलावा वक्त निकालकर मैंने सबके लिए नाश्ता भी बना लिया। और मैं नई आदतें सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अच्छी आदतें भूल जाऊं। नीता बहू सविता, देख लिया ना, मिडिल क्लास के होने का यही फायदा है। एक बात को, तुम दोनों पिया को सिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके बदले पिया से तुम दोनों को सीखने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा ना तो तुम दोनों को तो फायदा होगा ही, साथ में परिवार को भी फायदा होगा। भूख लगी है ना, नाश्ता करो। हाय। अक्षय, क्या हुआ? अभी क्या अभी, अपनी मॉम को फोन लगा राइट नाउ, मुझे उनसे बात करनी। अभी? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम रोज इतनी खूबसूरत लगोगी ना तो मैं तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाऊंगा। पर सीरियसली मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहता हूँ। और हाँ, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं ही फोन करता हूँ ना। मैं तुम्हें फोन लगा के दे देती हूँ। हाँ बोल। हेलो आंटी, दिस इज अक्षय। हाउ आर यू? डू यू रिमेंबर मी? आंटी, वी मिस यू अ लॉट। Like, I'll be highly obliged to meet you. I wish you were here, auntie. Hello? Are you there? हे जयराम बापा, ये लड़की ना एक दिन मरवा देगी मुझे। I feel कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन कट गया। Anyways, मैं अभी कॉफी लेकर आता हूँ, फोन तो फिर से लगा लूंगा। हेलो आयशा, तुझे तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? हाँ, तू क्या क्या कर रही है? मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मॉम, मेरी बात तो सुनो तुम। लेकिन कुछ नहीं। मैं तुझे कह देती हूँ, मैं उसके सामने तो क्या, उसके साथ फोन पर भी बात नहीं करूंगी कभी। हाँ। अरे मॉम, लेकिन मैं ओह, आज के बाद तुम ये साड़ियां नहीं पहनोगी। पिया, आज के बाद तुम ये साड़ियां पहनोगी।
कबीर, 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 जाओ। कबीर, चलो जाओ। भाई चलो कबीर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आउट। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला कि इंसान खूबसूरती को देख के शायर क्यों हो जाता है। जब शायरी खुद ब खुद सामने हो तो लोग दीवाने क्यों हो जाते हैं। वाह वाह, वाह वाह, एक और हो जाए। इरशाद। ओके, अब तुम्हारी तारीफ में और क्या क्या कहूं ये समझ नहीं आता। अब तुम्हारी तारीफ में और क्या क्या कहूं ये समझ नहीं आता। सिर्फ इतना ही रट के आया था, आगे नहीं आता। कबीर, हो जाए एक सेल्फी। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ फोटो सेशन करने में लगे हुए हो? कबीर, नीचे सब मुंह दिखाई की रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सब बाद में करना। फाई, लेट देम वेट। कबीर स्टॉप इट। कबीर चलो, फाई, चलो कबीर। ओके, मैं जाता हूँ और चेंज करके आता हूँ। जैसे ही कबीर तैयार हो जाए तुम दोनों नीचे आ जाना जल्दी। मेरी बीवी। कबीर, हाँ, कबीर जाओ, रेडी हो जाओ। पहले मुझे तो मुंह देखने दो तुम्हारा। कबीर जाओ, जाओ। देखा ना भाभी, अमीरों के कपड़ों में गरीबी तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। सविता बहन, आपने तैयारियां सारी अच्छे से की है ना? हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। नीचे जो मेहमान आए ना, उनमें से एक भी मेहमान ऐसा नहीं है जो पिया की असलियत जानता हो। ये मौका बिल्कुल सही है। पिया का पूरे दुनिया के सामने आज नया जन्म होगा, एक नए अस्तित्व के साथ। रेडी? रेडी।
नीता, तुमने न्योता तो सबको बराबर भेजा है ना? हमारी जान पहचान वाला कोई गेस्ट तो आया ही नहीं है। और आएंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया है। मोटा भाई, आज जो मेहमान आने वाले हैं वो हमारी जान पहचान वाले और दोस्तों के पड़ोसी हैं। मतलब तुमने हमारे दोस्तों को नहीं बुला के उनके पड़ोसियों को बुलाया? बात तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। क्या है क्या ये? वो इसलिए क्योंकि इसमें से कोई भी पिया की असलियत को जानता नहीं है। और आज जब हम पिया को उसके नए रूप, उसके नए अस्तित्व के साथ इन सबके सामने पेश करेंगे तो इनके द्वारा उनके दोस्त, रिश्तेदार, मान लो कि पूरे बड़ौदा में हमारी बहू के चर्चे होने लगेंगे। हाँ, और कबीर ने एक नौकरानी की बेटी के साथ शादी की है, ये अफवाह धीरे धीरे झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? पिया तो पिया ही है ना। उसकी आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व बदलेगा कैसे? मोटा भाई, तुम्हें चिंता नहीं करो, हमने सब ठीक से कर लिया है। ठीक है नानकी, ठीक है। तुम दोनों जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करना। अब की बार इज्जत का फालूदा मत करना प्लीज। अरे अरे मंजू, कैसी हो? तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अचानक तेरा फोन आ गया, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। और अचानक फोन करने के बाद भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आओ नीता भाभी से मिलो। चलो। मंजू, नीता भाभी से मिलो। भाभी, ये मेरी बचपन की दोस्त है मंजू। नमस्ते। नमस्ते। ऐसे क्या देख रही है भाभी? यही तो है आपकी समधन, की समधन। आइए। चलो।
वाह भाई, क्या कैच पकड़ा है, हाँ? आओ पिया वो બધાની ઓળખાણ કરાવો. सविता बेन, इन सारे मेहमानों में से आयशा को छोड़कर कोई पिया की असलियत को नहीं जानता। इसलिए अभी सारे मेहमान बाहर जाकर पिया की तारीफ करेंगे, खासकर अपने पड़ोसियों के सामने जो हमारे दोस्त हैं। परफेक्ट। हाँ भाभी, और उन सबको यकीन हो जाएगा कि उन्होंने कबीर की शादी के बारे में जो भी बातें सुनी थी सब अफवाहें थी। गंगाबेन, कहीं गीताबेन को मेरी जासूसी करने तो नहीं भेज दिया सविताबेन ने? मुझे बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा। अरे गीताबेन, आप यहाँ? अंदर आ जाओ। आप चाय पिएगी आप? नहीं गंगाबेन, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। मुझे नौकरी की जरूरत है। क्यों? कोमल बहन के घर काम नहीं जमा क्या? मैं अभी फोन पे बात कर। नहीं 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 गंगाबेन, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे ऐसे घर में काम चाहिए जहां शाह परिवार वालों को कोई नहीं जानता हो। गीताबेन, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ गंगाबेन, बड़ौदा शहर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जो शाह परिवार वालों को नहीं जानता हो। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भी क्या करूं? आप तो मेरी मजबूरी समझ सकती हैं ना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मुझे 2-4 दिन दे दो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ गंगाबेन, एक बात और, आप कृपया करके शाह परिवार में किसी को मत बताइएगा कि मैं कहीं और काम कर रही हूँ। वो क्या है ना कि पिया की शादी के बाद मुझे बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। अब क्यों फिक्र करती हो? हाँ, मैं हूं ना, मैं आपके लिए ऐसा कोई घर ढूंढूंगी जिसको शाह परिवार से कोई लेना देना ना हो। बस। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवा के बेचारी गीताबेन की क्या हालत हो गई है। हे जलाराम बापा, कहीं आयशा की वजह से मेरी हालत भी ऐसी ना हो जाए। नहीं, जलाराम बापा मदद करना, थोड़ी आयशा को अक्ल दे दो। तुम्हारा इतना हैंडसम पति तुम्हारे साथ बैठा है और तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा है। कबीर, माँ अब तक नहीं पहुंची। वो हमेशा वक्त पर पहुंच जाती है, और अब तो सारी रस्में भी शुरू होने वाली है। या वो कहीं फंस गई होंगी। अभी तुम रुको, उनके जमाई राजाओं ने फोन करते हैं, फिर देखना कैसे भाग के आएंगी। पिया, तुम इतनी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं कोई गड़बड़ होने नहीं दूंगा। अरे ये
कबीर पापा का फोन क्यों आया मेरे फोन पे? कहीं फिर से कुछ। हेलो गीता काकी, कहाँ रह गई आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बेटा, वो एक मिनट, अपनी बेटी से बात कीजिए। माँ, माँ कहाँ हो तुम? तुम कभी लेट नहीं होती। सब ठीक तो है ना?